जो पहला स्टेप होता है वेल्थ बनाने का वो है आइसोलेशन। ओके। बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि यार अरे योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, बाहर निकलना है, सारा सब कुछ करना है। बट मैं आपको बताता हूँ, जो पहला फेज़ होता है आपका लाइफ का वेल्थ बनाने के पीछे, वो होता है आइसोलेशन। ओके। वो नेटवर्किंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्किंग आप तभी कर पाओगे जब आपकी कुछ नेटवर्थ होगी या आपकी कोई वर्थ होगी। आप अगर खुद कुछ नहीं हो ना, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटवर्किंग इवेंट्स में जाके आपको अगर कोई बिठा दे और आप खुद कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं भाव देने का आपको। सही बात है। आप वहाँ पे कितनी बातें कर लो, कितने कार्ड्स एक्सचेंज कर लो, आपको उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि आप किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते ना, तो आपको किसी से वैल्यू क्यों मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, सीधी बात है ये। तो व्हेन यू फोकस ऑन योर वर्क, द राइट नेटवर्क कम्स टू यू। तो नेटवर्किंग के पीछे मत भागो, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। नेटवर्क आपके पास आएगा। पहला स्टेप होता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप हर शटर बंद करो, अपने ईयरफोन्स लगाओ, अपना एक क्लियर रोड मैप बनाओ, बैठो और किसी एक सर्टेन चीज़ पे बैठकर काम करो और लगातार उस पर काम करते रहो, हर चीज़ को काट कर। इन द सेंस कि आपके ब्लाइंडर्स ऑन होने चाहिए आइसोलेशन वाले मोड में। दोस्त बोल रहा है भाई यहाँ चलना है, भाई नहीं चलना है, ये करना है नहीं करना है, ये करना है नहीं करना है, मुझे ये करना है और यही करना है और यही चलेगा अभी। एटलीस्ट आपको 1 साल का तो टॉक्सिक हसल चाहिए। कुछ भी अगर आपको फोड़ना है ना लाइफ में, 1 साल का आपको टॉक्सिक हसल चाहिए ही चाहिए। ब्लाइंडर्स आपको चाहिए ही चाहिए। आपको हर चीज़ को ना बोलना पड़ेगा और आइसोलेशन मोड में जाना पड़ेगा। तभी आप जहाँ हो वहाँ से 30, 40, 50% आगे आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। क्योंकि दुनिया बैठी है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सोशल मीडिया बैठा है, आपके दोस्त यार बैठे हुए हैं, घर वाले बैठे हुए हैं, दुनिया जान की शादियाँ करते रहते हैं, लोग बुलाते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ। बहुत चीज़ें बैठी हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपका काम है उन सबको ना बोलना, ब्लाइंडर्स ऑन करके आइसोलेशन मोड पे पहले ही काम करना। अब जब आप 1 साल तक, 6 महीने 1 साल तक वो आइसोलेशन में काम कर लोगे, तो आप अपनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हो। अब आता है स्टेप 2, विच इज़ नेटवर्किंग। एंड ऑलवेज ट्राई टू नेटवर्क विद द राइट पीपल एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ नेटवर्क, ठीक है। लोग नेटवर्किंग करने पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, उन्हें लगता है ये मैं क्यों करूं या कैसे करूं, और लोग गलत जगह पर जाकर नेटवर्क करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज मान लो कोई क्रिएटर्स का इवेंट हो रहा है और मुझे अगर वो चीज़ लग रही है कि यार ये मेरे बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, कि मैं जाऊँगा मुझे 3-4 घंटा लगेगा, मैं आऊँगा मुझे 3-4-5 घंटा लगेगा, फिर मेरे को यहाँ पे जो लोग मिलेंगे वो भी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो मतलब मैं टाइम खोटी करने जा रहा हूँ एक तरीके से। क्योंकि जिनको मैं ऑलरेडी, ज़्यादातर लोग मुझे पता है जो मेरे को मिलेंगे मेरे को जानते हैं, मुझे उनसे काम होगा फ़ोन आ जाएगा, उन्हें मेरे से काम होगा तो फ़ोन आ जाएगा, मुझे उनसे होगा तो मैं कर दूंगा, खत्म हो गई बात, ऑलरेडी नेटवर्क है, ठीक है। हाँ। तो हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी नहीं जानता है और अब आप नए हो उस चीज़ में, तो आप बिल्कुल जाओ। लेकिन 3-4-5 जगह पे जाने के बाद जब आपका वो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है, वो वैल्यू पुट हो जाती है, उसके बाद आप मत जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, कि भाई रियल एस्टेट के लोग भी आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, ये लोग भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर मेरे को वर्थ है। क्यों? क्योंकि मेरे को नए लोग मिलेंगे, नई इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज मिलेगी, नए कनेक्शंस बनेंगे। तो नेटवर्क आप बाद में करो, पहले आइसोलेशन मोड में चीज़ें कर लो, उससे आपकी वैल्यू बिल्ड होगी। उस वैल्यू के बाद आप जब नेटवर्किंग करने बैठोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, ठीक है। अब कोई बोलेगा यार यहाँ पे पैसे की तो बात नहीं है। पैसे की बात ये है कि जब आप खुद को ग्रो कर लोगे ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। आपकी वैल्यू वो नहीं है जो आपके घर वाले आपको बताते हैं, वो झूठ है, वो झूठ है। आपकी वैल्यू वो है जो आपको मार्केट बताता है, वो आपकी रियल वैल्यू है। अगर मार्केट ने बोला कि तू 25,000 का आदमी है तो तुमको 25,000 ही आएंगे और तुम 25,000 के आदमी हो। मार्केट बोल रहा है तुम 25 लाख के आदमी हो तो 25 लाख आ रहा है। आपके घर वाले चाहे कुछ भी बोलते रहे, अरे मेरा राजा बेटा है, ये तू तो ये है वो है, कुछ नहीं है तू। सुनने में कितना ही खराब लगे, आपकी रियल वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट मार्केट टेल्स यू। आपकी रियल वैल्यू आपको मार्केट ही बताएगी। घर वाले झूठ बोलते हैं आपको क्योंकि घर वाले प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। कोई गलत नहीं है यहाँ पे। योर पेरेंट्स लव यू, दैट इज़ वाई दे ट्राई टू मेक यू फील स्पेशल, बट यू आर नॉट स्पेशल। ये समझ लो आप, जितनी जल्दी समझ सकते हो। तो बात ये है कि आइसोलेशन में आप जब काम करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको हमेशा एडवांटेज होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा।
फिर जब आप नेटवर्क बनाओगे और अब आपके पास थोड़ा पैसा भी अक्यूमुलेट हो गया है तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अब आपको जो तीसरा स्टेप लेना है वो यहाँ पर ये है कि फाइंड आउट योर व्हीकल। एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो है, इन्वेस्टर्स में ना एक रूल होता है दैट इज़ कॉल्ड द 90-10। 10% ऑफ द इन्वेस्टर्स मेक 90% ऑफ द मनी एंड 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स मेक ओनली 10% ऑफ द मनी। उसका रीज़न ये है कि देर आर डिफरेंसेज इन द व्हीकल दैट दे हैव चोजन फॉर देमसेल्फ। नंबर 1, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, और नंबर 3, उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स में बहुत डिफरेंस है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। इसमें बात ये है कि देखो, अगर मान लो अभी आपसे मैं ये वाली बात कर रहा था, फॉर सपोज आपकी एक बड़ी फैमिली है, 6-7 मेंबर्स हैं आपके घर में, तो आप एक सेडान गाड़ी लोगे, हैचबैक गाड़ी लोगे, या एक एसयूवी लेना प्रेफर करोगे? एसयूवी लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आप चाहते हो कि यार मेरी पूरी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए। अब मान लो फॉर सपोज कि आपको अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को कहीं पे लेके जाना है किसी शादी में, तो आप क्या करोगे? बस करोगे, कोशिश करोगे ना यार यहाँ इसी में 40-50 सारी पूरी फैमिली साथ में चली जाए, करेक्ट? लेकिन अगर मान लो आपको अकेले ही जाना है तो आप अकेले ही रहते हो, कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे ना मैं छोटी गाड़ी ले लूँ, उतना ही काम है। सो क्या छोटी गाड़ी लेना गलत है? क्या बस में जाना गलत है? क्या बड़ी गाड़ी लेना गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स हैं। तो आपको कौन सा व्हीकल इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो और आप कितना कुछ कैरी करके पहुंचना चाहते हो। इसका एग्जाम्पल हाँ। मान लो फॉर सपोज आपको पता है कि यार आप अपनी फैमिली में सिर्फ अकेले ब्रेड अर्नर हो, और आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जिनको आपको खाना खिलाना है, आपको पालना है, तो आप आराम नहीं कर सकते हो, और आपका कम इनकम में चलेगा भी नहीं। आपको अपनी इनकम बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यू हैव 5 स्टमक्स टू फीड। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर आप हो ही बैचलर, आप अकेले ही हो, तो ये हो सकता है कि आप उतने एग्रेसिव ना भी जाओ तो आपका चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपना पेट भरना है, जो कि भर जाएगा कम पैसों में। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट के भी व्हीकल्स होते हैं, तो डिफरेंट व्हीकल्स आप कौन सा व्हीकल चूज़ करते हो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, और आप कितने बैगेज कैरी कर रहे हो वहाँ तक जाने के बीच में। तो आपका अब जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल। कि आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आप ये चाहते हो कि मेरे को ना 40 की एज में रिटायर होना है, और मेरे को एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ रिटायर होना है, ठीक है? अब अगर मान लो आप आज की डेट में जहाँ पर बैठे हो वहाँ पे आपके पास हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये हैं डालने के लिए, तो क्या आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हो वहाँ पहुँचने के लिए? नहीं ना। तो आप इस व्हीकल पे काटा मार दो, आप लिस्ट डाउन करो अपने व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, आप इस पर क्रॉस मार दो कि आप इस व्हीकल को अभी चूज़ नहीं कर सकते हो। अच्छा, व्हीकल्स चेंज भी होते हैं जर्नी में, मैं बताता हूँ, ठीक है? अब आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो 5,000 से? आप ये कर सकते हो कि या तो आप इसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट करो, और अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए। दैट इज़ वन। दूसरा भी ये कि आप ये सोच रहे हो कि मैं वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास 5,000 रुपये हैं पैसा डालने के लिए, और आपका गोल ये है कि मेरे को 10 करोड़ रुपये के साथ रिटायर होना है। अब देखो, 5,000 रुपये की SIP अगर 20 साल तक करोगे ना तो भी 10 करोड़ नहीं बनने के, 1 करोड़ बन जाएगा, 10 करोड़ नहीं बनेंगे। तो क्या ये आपके लिए काम करेगा? टफ है। पर एक चीज़ आपके लिए काम कर सकती है। वो क्या काम कर सकती है कि क्या आप इस 5,000 रुपये को 10 साल तक कंपाउंड करके, फिर 10 साल तक जब ये पैसा एक्यूमुलेट होके कंपाउंड हो गया है, फिर उसे बाहर निकाल के अब किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, अब अपना व्हीकल चेंज कर सकते हो। ये आप कर सकते हो क्योंकि अब आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। तो आपको अभी का अपना करंट सिनेरियो देखना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, अभी हूँ कहाँ, जाना कहाँ है, और जाऊँगा कैसे। तो जो कैसे है ना, उसमें आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्रेक डाउन करो। स्टॉक्स पकड़ो, रियल एस्टेट पकड़ो, ETFs पकड़ो, म्यूचुअल फंड्स पकड़ो, इनवॉइस डिस्काउंटिंग पकड़ो, वो तो चलो एक अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें हो गई, और फिर आप देखो कि आपके लिए क्या चीज़ कब काम कर सकती है, अभी मेरे लिए क्या काम कर सकता है। पिक दैट इन्वेस्टमेंट व्हीकल।
और आप इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चूज़ करो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे चेंज हो रहे हैं, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस व्हीकल को चेंज अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मैं जिस व्हीकल की तरफ जा रहा हूँ वो व्हीकल मेरे को एक कन्फर्मिटी दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। लोग क्रिप्टो मार्केट में पैसा बना के वहाँ से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में डाल देते हैं। रियल एस्टेट बेच के कोई क्रिप्टो में पैसा नहीं डालता। क्यों? सेफर है, बेटर है। कन्फर्मिटी है। ब्रेक डाउन कर दूँ आपके लिए कि कन्फर्मिटी जहाँ पे आपको ज़्यादा होती है आप वहाँ पे पैसा डालते हो जब आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल चेंज करते हो अपना। ये आपने कर लिया। इसके बाद जो चौथी चीज़ है ना वो आपको करनी है कि ये सारा जब आप कर रहे हो ये तीनों चीज़ें, आइसोलेशन, उसके बाद नेटवर्किंग, तीसरा आपका चूजिंग द इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो चौथी चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है जब आप ये तीसरी चीज़ कर लोगे, व्हीकल चूज़ कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। जितना हो सकता है फोमो से और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहो। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन कितना बड़ा घर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। फोमो से दूर रहो। लोगों को पैसा दिखाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, और जितना फोमो से दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये जो फोमो है ना ये आपके इस इन्वेस्टिंग की स्टेज तक जो आप पहुँचे हो पहले से तीसरे तक, आपको यहाँ पे लाके बर्बाद कर देगा। आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, 50-60 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लिया, अब वो इन्वेस्टेड है। आपने देखा यार ये तो बड़ा घर बना रहा है, ये तो यार एक गाड़ी ले आया, आज चल बेच देता हूँ इसको, गाड़ी ले आता हूँ मैं अभी 10-12 लाख की। ख़राब होगी ना आपकी जर्नी, ब्रेकडाउन होगी। क्यों? क्योंकि फोमो हो गया आपको। तो बेसिक चीज़ ये है कि फोमो से आप जितना दूर रह सकते हो उतना बेस्ट है। डोंट फॉल फॉर इट। एक बार आपने ये कर लिया, फोमो से भी आप दूर हो गए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी चूज़ कर लिया, उसमें आप रेगुलरली चीज़ें कर रहे हो, स्किल्स भी आप रेगुलरली अपग्रेड कर रहे हो, और नेटवर्किंग भी आप कर रहे हो। जो पांचवी चीज़ आपको करने की ज़रूरत है ना वो ये है कि फोकस ऑन योर एनवायरनमेंट। फोकस ऑन योर एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका डेली बेसिस पे आपका जो 6 फीट का रेडियस है ना उसमें कौन है, क्या है, कैसे है, आपको बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए उस चीज़ से। तो फोकस ऑन योर एनवायरनमेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप बैठोगे, जहाँ आप जाओगे, वैसे आप बन जाओगे। सीधी बात है। तो हो सकता है देखो बहुत लोग होते हैं जो ज़ीरो से शुरू करते हैं, नेटवर्क भी बढ़िया हो जाता है, पैसा भी बढ़िया कमा लेते हैं, फोमो वोमो से भी कोई लेना देना नहीं है, गंद में जाके बैठ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। ये नहीं करना है। बस अपने आसपास आप उन लोगों को मत रखो जो या तो आपको नीचे खींचते हो, या आपकी हैबिट्स ख़राब करते हो, या फिर जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो आपके ऊपर बोझ बनेगा। इंसान वो आपके ऊपर लदेगा, वो अपनी इमोशनल उल्टी करेगा आपके ऊपर, वो अपनी फाइनेंशियल उल्टी करेगा आपके ऊपर, वो उल्टी करता रहेगा आपके ऊपर बैठ के, और आप उस उल्टी को साफ करते रहोगे पूरा टाइम। तो अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत टाइट तरीके से कंस्ट्रक्ट करो कि यार इसमें मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं एक बड़ी चीज़ है जो फॉलो करता हूँ वो ये है कि किसको कितना टाइम देना है ये पता होना चाहिए, और उसको उतना ही देना है। यू शुड नो व्हेन टू लीव द रूम। जिसको कमरा छोड़ना नहीं आता ना वो बर्बाद हो जाता है। यू शुड नो व्हेन टू लीव। हर चीज़ में है ये। यू शुड नो व्हेन टू लीव योर हाउस, यू शुड नो व्हेन टू लीव द रिलेशनशिप, यू शुड नो व्हेन टू लीव द रूम। आपको पता होना चाहिए कि उठ के कब जाना है। पूरा दिन पार्टनर के साथ भी पड़े रहोगे ना, वहाँ भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी आपकी। बोले यार ये तो यही है पूरा टाइम, इसकी क्या वैल्यू करूँ। कहना पॉइंट है कि यू शुड नो व्हेन टू लीव। सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कब कितना टाइम देना है, और उतना ही देना है, उससे ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा दोगे आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वो फिर उल्टी करेगा आपके ऊपर, वो इंसान आपके ऊपर लदेगा फिर, और वो उसका जो लदना है ना आपको इमीडिएटली फील नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा ये समझने में कि यार ये तो बोझ है मेरे, मतलब ये तो बोझ पड़ रहा है मुझे, तो
भारी पड़ रहा है मुझे। और फिर आपको एक और प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके जितने भी प्लान्स हैं ना, या आपका जो भी हिसाब है, उसको डिस्टॉर्ट कर देगी वो वाली चीज़, उसमें अड़चन क्रिएट करेगी ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा। एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है कुछ एग्जांपल दे सकता? यार। तो ना मेरे साथ क्या हुआ है कि देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों से खुद को सराउंड कर लिया था जो पूरा टाइम रोते रहते थे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, और एक्शन टेकिंग का कोई हिसाब नहीं है, मतलब बस बस लद लो, ठीक है। उससे क्या है, उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरी स्पीड स्लो हो गई चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मेरे को गिल्ट फील होने लगा कि मैंने कहा यार मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरे को एक्चुअली में करना नहीं था, जबकि वो करना नहीं होता है आपको। आप किसी को थोड़ा सा पुश दे सकते हो, उसकी प्लेट में ला के रोटी थोड़ी ना रख दोगे। आप वो करोगे तो आपकी प्लेट में कौन रखेगा, राइट? यू आर नॉट हेयर टू फीड पीपल। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरा ये होता है कि आप एक चीज़ समझो, देखो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप इंसान कैसे हो। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन नहीं हूँ, तो मेरे पास आके कोई इमोशनल बातें करता है ना, तो मैं पूरी बात सुनूंगा, पूरी बात समझूंगा। मैं बोलूँगा यार हाँ ठीक है, इसमें ये है, इसमें ये है। लेकिन अगर उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व नहीं करना होगा ना उस इंसान को, तो भाई जाओ, मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हिसाब रखता हूँ। आपको बैठना है, इमोशनल बातें करनी है, कोई भी दुख है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्यूशन पे बात होगी, रोज़ रोज़ नहीं सुनना मैं ये सब बैठकर। दिस इज़ मी। तो मुझे बहुत दिक्कत आती है एक तो इस चीज़ में। दूसरा ये है यार, सी मेरी ना अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। मैं उसका आपको एक क्लियर वो समझाता हूँ। मतलब कि देखो, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप मेरे को फ़ोन करो रात के 2 बजे, ठीक है, आपको मेरे को फ़ोन आए, आप बोलो कि अली भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, ये ऐसे ऐसे है। मैं अगर उस लोकेशन के आसपास होऊंगा और आपको एकदम मेरी फिजिकली ज़रूरत होगी, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। आप रात के 2 बजे भी फ़ोन करो, आप मेरे को कोई चीज़ होगी कि मैं फिजिकली नहीं आ सकता, लेकिन आपको कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज़ है, मैं कर दूंगा। आपको कोई बात करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप कहीं फंस गए हो या कुछ है, बिल्कुल फिजूल में फ़ोन नहीं करने का मेरे को। गाली देता हूँ गंदी माँ बहन की, फालतू का फ़ोन नहीं आना चाहिए, सीधी बात है। मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मेरा अगर कोई दोस्त फोन करता सबसे अच्छा फ्रेंड था मेरा, वैभव, हाँ। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वो मानता है मेरे को, मैं भी बहुत मानता हूँ उसे। तो ना मैं बताता हूँ आपको, उस कॉलेज की टाइम की बात है, ये कॉलेज टाइम बहुत पहले से है मेरे साथ ना। तो ना होता ये था कि कोविड चल रहा था, तो हम लोग बैठे थे, तो मैं तब भी काम में लगा हुआ था, तो उसका ना फ़ोन आ जाता था, हर एक छोटी चीज़ पे फ़ोन आ जाता था। तो एक दिन मैंने उसे बड़ी खरी खोटी सुनाई। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख भाई, जो बात अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, ये 2 क्राइटेरिया मीट कर रही हो कि अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, उसी बात को करने के लिए मेरे पास फ़ोन आना चाहिए, वरना व्हाट्सएप कर दे भाई। वो तुम्हारा दोस्त था? अच्छा, बिल्कुल भाई जैसा है, अभी भी है? अभी भी है। ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा अगर ऐसा रखोगे तो। नहीं, अभी भी है। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा देख, तुम अगर तेरे को वैसे बात करनी है कि यार बहुत टाइम हो गया, अब हमें बात वाली बात करनी है, कॉल मी, बिल्कुल बात करेंगे। मैं अगर उस टाइम पे फ्री हूँ तो बिल्कुल बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसा काम है जो अभी इमिडिएटली होना है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, बिल्कुल करो। क्योंकि जब किसी का फ़ोन आता है ना, तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि यार ये इंपॉर्टेंट होगा, अर्जेंट भी होगा, तभी फ़ोन आ रहा है। और जब वो दोनों चीज़ें नहीं निकलती ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उसी वक्त, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे हम, जो 5th स्टेप था हमारा वो यही है कि आपको अपने एनवायरनमेंट पे बहुत कॉन्शियसली फोकस करना है। अपने एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान मत रखो जो आपकी स्पीड को स्लो करता हो, या आपके माइंडसेट को डिस्टॉर्ट करता हो किसी भी तरीके से, या आपके ऊपर कोई भी इमोशनल बोझ बन रहा है। क्योंकि बैगेज लेके आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। ओके। किसी भी तरीके का वो हो, किसी भी तरीके का वो हो, आप बैगेज लेके ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। उसके बाद जो 6th स्टेप आता है वो ये है कि अगर आपने ये सब फिगर आउट कर रखा है, सॉर्ट कर रखा है, ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए बहुत ही क्लियरली कि यार यहाँ तक आने में मेरे को वक्त लगा है, टाइम लगा है, एफर्ट लगा है, तो अब मेरे को जो अपना फाइनल गोल अचीव करना है, उसके लिए मेरे को उतना ही पेशेंटली चीज़ें करनी पड़ेंगी जितने पेशेंस के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। होता ये है कि जब लोग
ये सारा सब कुछ करके पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो लोगों को लगता है अब यहाँ से ना अब पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो पेशेंस लूज़ कर जाते हैं उस टाइम पे। तो वो वहाँ पे जाकर बहुत मिस कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं एग्रेशन में आके, इमोशंस में आके। तो वहाँ पे भी आपको उतना ही पेशेंस रखना है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचने में 5, 7, 10 साल लगे हैं ना, तो आप ये समझो कि आपका जो एंड गोल है वो भी अभी अगला 10 साल लेगा। आप यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे 5 साल में या यहाँ पे 2 साल में नहीं पहुँच जाओगे। तो यहाँ आने के बाद ना बंदे को लगता है अब तो हो गया, अब तो अगले 1 साल में मेरा सारा सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। उतना ही पेशेंस रखो। जितने पेशेंस के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हो उतना ही हमें पेशेंस रखना है। पेशेंस। अब आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। यहाँ तक आने में 10 साल लगा है ना, प्लीज़ 10-15 साल और वेट कर लो, सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। बट अब 15 साल का वेट है, जो अभी तक करते हुए आए हो सब करते रहना है, और बस 15 साल का वेट है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। आपको पता है, वेल्थ तो छोड़ो, कोई भी आप चीज़ पकड़ोगे ना, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, तीनों चीज़ें, तीनों लॉन्ग टर्म है। पता है आपको, अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर पेशेंट नहीं हो, क्या आप एक दिन में बॉडी बना सकते हो? क्या एक दिन में वजन कम कर सकते हो? पेशेंस चाहिए ना, टाइम लगेगा। तो हेल्थ में टाइम लगता है, ट्रू। वेल्थ में टाइम लगता है, राइट। रिश्तों में भी वक्त लगता है। तो आपको रिलेशनशिप में भी पेशेंस की ज़रूरत है, हेल्थ के लिए भी पेशेंस की ज़रूरत है, और जो वेल्थ वाली हम बात कर रहे हैं, जो गोल है आपका, उसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंटली वेट करो आप, वो बोलते पैसा हैं आएगा, पैसा बनेगा। रिच लोग यूजुअली वही होते हैं जो बहुत दूर तक दे सकते हैं, लंबा देख सकते हैं, लंबा खेलते हैं। तुमने लंबा example- खेलते हैं, लॉन्ग लंबा टर्म, खेलते हैं। जैसे कि लंबा खेलते हैं। वो पूरा एक छोटा सा एग्जांपल भी था ना कि जो मजदूर होते हैं वो लोग क्या दिहाड़ी पे काम करते हैं, आज ही काम करना है, आज ही पैसा आपको मिल जाना चाहिए। यार, उससे थोड़ा और ऊपर ऊपर, जैसे जैसे लोग ऊपर ऊपर जाते जाते हैं वैसे वो लोग के अंदर पेशेंस ये बढ़ता जाता आपकी है। बात बिल्कुल सही है। हमारा पता है, हम ये जो गाड़ी घोड़ा बंदूक की ये जो आग है ना, ये जो लोग दौड़ रहे हैं, इसका रीज़न है सोशल मीडिया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक्चुअल पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर योर लेट 40s। आपको उससे पहले वेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 10, 15, 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। जो भी वेल्थ की बात है, आपको 1-2 करोड़ रुपए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सर्टेन एज में। तो अभी वाला जो ये हमारी यंग पॉपुलेशन है ना, ये 30-40 की, इसको वैलिडेशन के लिए पैसा चाहिए और इसको फोमो के चक्कर में पैसा चाहिए। अगर कोई ये कहता है ना कि मम्मी पापा के लिए बड़ा घर बना के देना है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है, पर आप एक चीज़ समझो, उस चीज़ के पीछे आप ब्लाइंडली मत भागो, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली भागोगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी आप पेशेंटली काम करते रहो, चीज़ें करते रहो, वो भी हो जाएगा। ठीक है। लोगों को होता है यार ये वाली गाड़ी चलानी है, अब मैं 50 साल की उम्र में थोड़ी ना भाई स्पोर्ट्स कार चलाऊंगा, भाई 30 में चलाऊंगा स्पोर्ट्स कार। तो उसको ये वाली चीज़ है। लेकिन एक्चुअली में जो बंदा मेजरली अगर आप देखोगे ना, जिनकी जनरेशनल वेल्थ नहीं है, वो लोग जो खुद से कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कार तभी चला रहे हैं जब वो थोड़े बड़े हो गए हैं, जब वो 40-50 में हो गए हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि आपको जो मोटा पैसा है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप थोड़े से ओल्ड हो जाते हो, जब आपकी थोड़ी एज हो जाती है। आपके पास 25, 30, 35 की एज में बहुत ज़्यादा वेल्थ ना भी हो, चल जाएगा। बताता हूँ कैसे। मान लो यू आर 35, ठीक है। फॉर सपोज आपकी थोड़ी जल्दी मैरिज हो गई थी, अभी आपका बच्चा भी 6-7 साल का है, ठीक है। क्या आपका बच्चा 6-7-8 साल की उम्र में बैठ के आपसे कंप्लेंट करेगा कि पापा हम बहुत ज़्यादा बड़े घर में क्यों नहीं रहते? मान लो अगर आपका ये सपना भी हो तो नहीं करेगा ना। क्या आपकी वाइफ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको पुश करेगी? अगर देखो, अगर वो तो फोमो तो एक ऐसी चीज़ है अवॉइड नहीं कर सकते। अगर वो फोमो से बची हुई है, मतलब उसको ये है कि मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, अभी ये चीज़ है, बाहर वालों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो भी आपको नहीं कहेगी कि भाई मेरे को क्यों नहीं घुमा रहा तो बड़ी गाड़ी में, या हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, या जो भी चीज़ है, या बहुत ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है हमारे पास। पॉइंट ये कि आपको उतनी यंग एज में उतने ज़्यादा पैसे का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको बेसिक खाना पीना चल रहा है, आपके काम चल रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आप कपड़े वपड़े ले पा रहे हो, आपके बच्चों की एजुकेशन हो पा रही है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? बच्चों की हायर एजुकेशन पे होता है, हेल्थ पे होता है, घर बनाने पे होता है। इन सारी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है? 40s के बाद ही पड़ती है ना।
आप 25 में आप अपने इनिशियल 30s में लेट 30s में रेंट पे भी रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा बैठ के, आपको खुद भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप 50 के हो जाओगे ना, 50-55 के हो जाओगे, तब आपको लगेगा यार छत अपनी होनी चाहिए यार, समझ पा रहे हो? तब आपको फील होगा। तो पैसा तब चाहिए ना आपको। मुझे ऐसा लगता है ना आदित्य भाई, हर जो अपना पहला स्टेप था ना अपना आइसोलेशन वाला, वो बहुत पावरफुल स्टेप है। और उसमें जो एक चीज़ लोगों को करनी चाहिए ना, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि भाई तुमको चाहिए क्या। मैक्सिमम लोग क्यों चाहिए, क्यों सबसे बड़ा चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों वही नहीं पता लोगों को। एग्जैक्टली, सेल्फ रिफ्लेक्शन में यही आता है। किसी पे देख लिया गाड़ी है ये वाली चाहिए, क्यों चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, और तुमने जो बोला ना वो मेरे को सही लगा, आइसोलेशन वाला। मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, लेकिन मुझे क्यों है ना, घर था, मुझे एक घर लेना था, और वो मेरा क्यों मुझे क्लियर था, और इसलिए वो घर मेरे पास आज है भी। प्रॉब्लम ये ना, मैंने इसलिए नहीं घर लिया क्योंकि यार मुझे सब लोग सिखा रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई तुझे घर लेना चाहिए, घर लेना नहीं, मुझे जेन्युइनली चाहिए था, क्योंकि मैंने झोपड़े मतलब चौल वाले रूम में रहा था, तो मुझे वो फील था कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना। इट्स नॉट, मुझे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे बारिश में छत पे से पानी टपकता है, गटर का पानी जाता है, वहाँ से मेरे को जो है ना, आई हैड सम फीलिंग्स, आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वाई, और वो वाई था ना, इसलिए मैंने घर के पीछे गया, इसलिए मैंने मेहनत की और घर आ भी गया। प्रॉब्लम ये ना, जो अपन ने डिस्कस भी किया, वही फोमो में नहीं आना, जो तुमने आगे के स्टेप्स में बोले। तो आप समझ रहे हो ना, आपका जो घर लेने वाली बात है ना, आपने जो घर वाली बात बहुत अच्छी बोली, आपने बोला कि आपको घर बनाना था। तो आप समझो ना, आपको घर इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे किसी की रील देख ली कि ओ माय गॉड इसने क्या घर बना लिया 24-25 साल की उम्र में। आपको घर इसलिए बनाना था क्योंकि आप जहाँ रहते थे आपको उस जगह से प्रॉब्लम थी। आपको ये था कि मेरे को अपने फादर को यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, अपनी फैमिली दूसरी जगह पे बनानी है, जो भी। तो आपका वाई फोमो ड्रिवन नहीं था, राइट। आपका वाई आपकी पर्सनल चीजों से ड्राइव हुआ है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ड्रिवन था ना, फोमो ड्रिवन नहीं था। तो ज्यादातर लोगों का वाई नहीं है, वो फोमो ड्रिवन है, जो आजकल हो भी रहा है। जैसे तुमने देखा होगा आदित्य भाई, बहुत सारे लोग, अभी मैंने देखा वायरल हो रहे हैं वीडियोस कि बहुत सारे लोग कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। भाई मैं गया था, और उनसे ही जब आप पूछो कि कोल्ड प्ले के लीड सिंगर का नाम क्या है, तो उनको मालूम नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन इसलिए मैं कोल्ड प्ले नहीं गया, क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मुझे पसंद नहीं है। हो सकता है आदित्य भाई को पसंद हो सकता है उनको जाना, उनको जेन्युइनली वो एनवायरनमेंट और वो फील चाहिए लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम गलत हो, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली आपको करना था, आप हमेशा उसके सॉन्ग सुनते रहते हो, करो, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि भाई ये बंदा भी कॉन्सर्ट में जा रहा है, वो बंदा भी जा रहा है, भाई मुझको भी जाके ना फोटो खींच के दिखाना चाहिए कि मैं भी कॉन्सर्ट में जाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है ये गलत हो जाता है, राइट। यही मेन फोमो है, जिसे डिफाइन लोगों को समझना ज़रूरी है। मैं आपको ना अपने कॉलेज के टाइम की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो मैं ना काफ़ी अच्छे कॉलेज गया हूँ, हालांकि स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, तो फीस नहीं लगी। अच्छा, मतलब स्मार्ट बचपन से। तो हाँ, मैं हमेशा से ए ग्रेडर रहा हूँ। तो बैक बेंचर था मैं। हाँ। मस्तीखोर, लेकिन पढ़ने वाला बैक बेंचर था, ठीक है। तो मोस्टली टॉप्ड वेयर एवर आई हैव स्टडीड, तो वो कोई बात नहीं है। मतलब मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन से आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी साथ में, ठीक है। तो एजुकेशन लेकिन आपको एक एडेड एडवांटेज ज़रूर देता है, भूखा नहीं मरने देगा कभी भी, तो करनी चाहिए। बात ये, कॉलेज के टाइम पे हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि, प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगा मैं, ब्लेसिंग ही कहूँगा उसको, ठीक है। तो मेरे कॉलेज में ना, मेरे साथ के जितने भी सारे लोग थे, सब बहुत वेल टू डू फैमिली से आते थे। तो सबके घर वालों उन्होंने गाड़ी दे रखी थी, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, सारा सब कुछ था। तो मैं और मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था वैभव, हम लोग जाते थे स्कूटी से, ठीक है। क्योंकि वही था, कभी कभी हम 3 लोग भी चले जाते थे। अब क्या था कि देखो, हमें पता होता था कि यार हम ना इतना ही पैसा खाने पे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉकेट इतनी है। हमारे साइड के जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। कोई बंदा सबवे में बैठ के खा रहा है, हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, हम ये कर सकते हैं, हमें इतना ही करना है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था, तो मैं वो सारा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता था जो हमारे सबके साथ के लोगों का था। करना ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं लगती मेरे को, चाहिए ही नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आता उसमें, तो करना नहीं था। तो इस मोमेंट पे आपको देखो, एक पहला मोमेंट क्या था कि जहाँ पे आपके पास है ही नहीं, तो आप करोगे क्या। लेकिन ये वाला जो मोमेंट आता है ना आपकी लाइफ में, जब आपके पास है, आप कर भी सकते हो, बट आपको नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर वो, आपको इतना सेल्फ कंट्रोल है कि मुझे कोई फोमो नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या चाहिए मैं बहुत क्लियर हूँ, और वो मैं कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी, ठीक है। जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त कुछ कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहा है,
तो वो भी चाहिए। अब यार देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना मेरे को देखते हैं और बोलते हैं कि यार ऐसी लाइफ चाहिए, या जो भी जैसे भी है। मेरे दोस्त भी मेरे को, काफ़ी सारे मेरे सर्कल के लोग भी ऐसे बोलते हैं कि मतलब उन्हें भी चाहिए जिस तरीके की ज़िंदगी मैं जीता हूँ, या फिर लाइफस्टाइल, उनको भी वो वैलिडेशन चाहिए, सोशल मीडिया वैसा चीज़ चाहिए कि हाँ भाई कभी भी कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो, किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं है, सारा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। लेकिन यार देखो एक चीज़ समझने वाली ये है, मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मेरे को आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गया काम करते हुए। तुमने अभी काम करना भी नहीं शुरू किया है, या तुम अभी बहुत इनिशियल फेज में हो। तो यार ऐसे किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है, बट एक जेन्युइन बात है यार, आप अपना पहला चैप्टर मेरे 11वें चैप्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अगर मैं बैठकर किसी 40 साल के आदमी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी वेल्थ से, ना उसकी हेल्थ से, ना किसी भी चीज़ से, क्योंकि मुझे समझ में आता है ना कि मैं 15, 17, 18 साल आगे वाले बंदे से खुद को कंपेयर करके अपने बारे में ख़राब ही फील करूँगा, क्योंकि वो तो 40 में बैठा है ना, अब मैं बैठा तो उसी एज में हूँ। तो लोगों को लगता है, मेरे साथ के लोगों को लगता है कि यार ये कैसी बात है, क्योंकि है तो एज तो सेम है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि भाई एज सेम है, बट आप अभी शुरू कर रहे हो कुछ करना, और मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस क्या है? तो मैंने जितनी चीज़ देखी है, I've been sued, I've been betrayed, I've been backstabbed, सब हो रखा है मेरे साथ। तुम्हारे पे कोई कोर्ट केस कर दे इस उम्र में, गिग्गी निकल जाएगी तुम्हारी। अच्छा, तुम्हारे पे केस वेस भी हुआ सब था? हो रखा है ना। कैसा? अब सब सही मैं है? सब, हाँ, Sorted हो गया? एवरीथिंग सॉर्टेड, बट सब कुछ खुद देखा है ना, राइट? हर एक चीज़ खुद देखी है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, लॉसेस देखे हैं ना, नुकसान देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, लोग आते देखे हैं, लोग जाते देखे हैं, अपनों को दुश्मन बनते देखा है, बहुत चीज़ें देखी हैं। राइट। 10-11 साल का टाइम है ये 10-11 साल जो है ना, ये तुम नहीं खरीद सकते हो मेरे से। तो डोंट कंपेयर, कंपैरिजन किल्स। एक्चुअली मेरा 7वां पॉइंट है यही है, हाँ, कि फोमो, देखो फोमो होता है कि इसके पास है मुझे भी चाहिए, तो उसका होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कंपैरिजन ये होता है कि आप ये समझो, आप अपने अंदर के इंसान को किसी के बाहर वाले इंसान से कंपेयर करते हो, क्योंकि अपने बारे में तो तुमको सब मालूम है। कंपैरिजन ऑलवेज किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि आप अपनी अंदर के इंसान को किसी की बाहर की ऊपर की परत से कंपेयर कर रहे हो। उसके अंदर क्या क्या गन चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, राइट? अब उसके बाहर आपको जो दिख रहा है, आप उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो आप हमेशा परेशान रहोगे। अब ये क्या होता है, इसमें ना दिक्कत ये आती है कि मेंटल लेवल पर आपको बहुत डैमेज करता है, और अगर आप मेंटली ठीक नहीं चल रहे हो ना, आपको वेल्थ फील नहीं होगी, एंजॉय नहीं कर पाओगे आप वेल्थ को। अब ज़्यादातर मोस्टली जितने भी बड़े सिंगर्स हैं सब डिवोर्स्ड हैं, दुनिया घूम रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बात करने के लिए एक आदमी नहीं है। कई सारे रिच लोगों के साथ ये होता है। आप समझो ना, आपके पास तीनों चीज़ें मॉडरेशन में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा, आपको प्रॉब्लम आएगी। रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ, ये तीनों ना आपके पास, ये तीनों 100 कभी नहीं हो सकते। आप इन तीनों को 30, 30, 40 इस पे चला लो, बेस्ट चलता है। बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा कि आपके 3 पिलर्स हैं, आपने तीनों पिलर्स को बहुत स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट कर रखा है, क्योंकि आपकी लाइफ आपको हमेशा अधूरी ही लगेगी अगर आपने इन तीनों पिलर्स को नहीं कंस्ट्रक्ट कर रखा। तो जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है ना, तो आप रिश्ते खो देते हो मेजरली, क्योंकि देखो उस पैसे को की कॉस्ट है ना, एक मनी कम्स विद अ कॉस्ट। उस पैसे को पाने के लिए आपकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको अपने लोगों से बहुत दूर ले जाएगी। तो एक तो वो ये वाली चीज़ है, जब आप बहुत ही ज़्यादा सिर्फ रिश्ते में ही घुसे हुए हो, तो आपकी वेल्थ सफ़र करेगी, आपकी हेल्थ सफ़र करेगी। अगर आप सिर्फ पूरा टाइम फिटनेस पे ही ध्यान दे रहे हो, तो भाई पैसे कब कमाओगे, अपने लोगों को टाइम कब दोगे? तो कहने का पॉइंट ये है कि आप इन 3 चीज़ों को पिलर्स की तरह लो, और तीनों चीज़ों पे इक्वल इन्वेस्टमेंट डालो डेली बेसिस पर। थोड़ा बैलेंस करो उससे, थोड़ा सा बैलेंस करो इसको, क्योंकि देखो ये अभी फील नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो चलो यंग हूँ, फिर भी ये मैं अपनी फैमिली में बहुत देखा है, क्योंकि मैं बहुत ही ख़राब फैमिली से नहीं आता हूँ, ठीक है? मतलब किसी को अगर बहुत सैड स्टोरी कहीं मेरी मिले तो समझ जाना झूठ है वो। और मैं ऐसी फैमिली से नहीं आता कि खाने को खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था, ये वगैरह था। भाई
बढ़िया एसी स्कूल में पढ़ा हूँ ज़िंदगी भर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि आप समझो ना, जब आपको दिखता है अपने सामने लाइव कि तीनों पिलर्स में से एक पिलर मिसिंग है, तो आपको हमेशा एक कमी खलेगी, आप खुश नहीं होगे कभी भी, राइट सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। राइट। आई थिंक सेनेका की फिलोसफी थी, या कोई तो एंशिएंट फिलोसोफर थे, एंशिएंट ग्रीक के फिलोसोफर, उन्होंने बोला एक गुड लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। और आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। अगर वो चारों नहीं रहेगी तो आप एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी सकते, हैप्पी लाइफ मज़ा ही नहीं नहीं जी आएगा सकते हो। आपको। बैंक में कितना भी पैसा हो, आपका पार्टनर भी आपके साथ कितना भी अच्छा हो, पर दोनों इतने इतने मोटे हो रखे हैं, डले हुए हैं कहीं ऐसे करके, कुछ खा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, क्या फ़ायदा है? ट्रू ट्रू। क्या करोगे, कितना ही पैसा बढ़ाओ। राइट। और लास्ट पॉइंट भी तुम्हारा एकदम अच्छा था आदित्य, कंपैरिजन किल्स द जॉय कंपैरिजन आउट ऑफ योर किल्स द पीपल। जॉय ऑफ अचीवमेंट। राइट, इसको ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर है ना, अगर कोई है तो वो है कंपैरिजन। ये और ये जब भी पता है आएगा आपकी खुशी लेके चले 7th जाएगा। क्यों बोला मैंने, हाँ क्योंकि ये हाँ। सबसे आखिरी में आता है। हम्म। जब आप आइसोलेशन में होते हो तो आप किसी से मिल नहीं रहे हो, आप कंपैरिजन करोगे नहीं। जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हो तब आपकी कोशिश ये होती है कि यार अच्छा चलो मैं ये बॉन्ड बिल्ड करता हूँ, कुछ मैं करता हूँ, कुछ मेरे पे में आएगा, ठीक है, ये वाली बात होती है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज़ कर रहे होते हो, उसमें चीज़ें कर रहे होते हो, तब आप ये देखते हो कि भाई मेरी पॉकेट में क्या है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। जब है ही 5,000 तो मैं क्यों रियल एस्टेट का सोचूं, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो। करेक्ट। आपका कंपैरिजन वाला स्टेट तब आता है जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आपको दिक्कत हो रही है पड़ोस वाले से, अब आपको दिक्कत हो रही है किसी और से, अब आप कंपेयर करने लग जाओगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखो जब प्लेट में खाना बढ़िया हो ना, पहनने को अच्छे कपड़े हो, और चलो रिश्ते को मैं नहीं भी गिनता क्योंकि उसमें तो बहुत लोग परेशान हैं, बट मैं कह रहा हूँ खाने को अच्छे खाना है और पहनने को अच्छे कपड़े हैं ना, उसके बाद ही कंपैरिजन होता है। उससे पहले किसी के पास टाइम नहीं है कंपेयर करने का। तो जिनके पास ये है वो सबसे ज़्यादा, आपको मैं बताता हूँ, जब से ये मेंटल हेल्थ हुआ ना, हर आदमी ना अपने रोने धोने ना यहाँ छाती पे लेके घूमता है, यहाँ कि बस उससे इतना सा आप छेड़ दो और बस वो रो पड़ेगा। समझ रहे हो? इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, वो एक्चुअली में उतना परेशान है नहीं, वो उतना उदास है नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद उसको अभी तक सुनने वाला कोई मिल रहा ही नहीं है, और आपने पूछ डाला तो वो पूरा खुल गया। देखो बात आपकी सही है, आपको हमेशा लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो सुने, सुन सके। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़, ठीक बात है, सही है। पर मैं आपको बताऊं, आपको सुनने में भी वही आदमी लंबे टाइम तक आपके साथ बैठकर सुन पाएगा जिसको ये दिख रहा हो कि भाई ये बोलने के बाद आखिर करता क्या है, पैटर्न नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उल्टी करने आ रहा है या ये एक्चुअली में इमोशनली किसी चीज़ से परेशान है और ये उस चीज़ को बाहर निकाल कर फिर या तो मेरे से सॉल्यूशंस निकालना चाह रहा है या खुद बैठ के सॉल्यूशंस निकालना चाह रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो भरा पड़ा है। एक चीज़ समझो ना, देखो आप बचपन से जो चीज़ आपको फीड करी गई है या आपको जिस तरीके के माहौल में जो चीज़ें बताकर बड़ा किया गया है, तो यार 90% तो सेम ही है ना आपके और मेरे में, है ना। तो आपको भी बचपन में ये बताया गया है कि भाई तू लड़का है, तुझे काम करना है, तुझे कमाना है, मुझे भी यही बताया गया है। तो बेसिकली मेजॉरिटी में जो मेन की ग्रूमिंग है उसमें जितना जो फीड है वो फीड ऑलमोस्ट सेम है। वुमेन के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा ईगल व्यू से देख पाती है। अगर आदमी अपनी प्रॉब्लम या परेशानी उसके सामने बताता है तो आदमी बोलता है भाई आप, मैं बताता हूँ आपको, आप किसी फीमेल फ्रेंड को फ़ोन करो, आप उनसे पूछो कि मिलते हैं यार, बैठते हैं, तो वो आपसे पूछेगी कि अच्छा कहाँ चलना है, क्या करना है, डू यू वांट टू एंगेज इन सम एक्टिविटी, हम पेंट बॉल खेलने जाए, हम मूवी देखने जाए, हम म्यूज़ियम जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं, अच्छा इटालियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, ये है वो है। आप अपने लड़के दोस्तों को फ़ोन करो, मेजरली बता रहा हूँ मैं आपको, पता है कॉन्वर्सेशन क्या होती है? अच्छा बाहर खाने चलना है, ठीक है, कहाँ चलना है देख लेंगे, चल मिल दारू पीनी है, नहीं पीनी है, रख फ़ोन फिर, ख़त्म बात। क्योंकि मेन के साथ प्रॉब्लम भी ये है ना कि यार एक तो वो बहुत लोनली है, men are very lonely, men are actually very lonely, people need to understand this and they need to accept it that men are very lonely, ठीक है। I've seen men who have everything, मतलब पैसा वैसा कमा के रख रखा है यार, जो गाड़ियाँ बहुत हैं घर में, सब बढ़िया है, सारा सब कुछ है, अकेला है आदमी भाई, दुखी है, कह रहा है मैं करूं क्या, बोरियत इतनी भाई मैं करूं क्या, ये सच्चाई है।
हैप्पीनेस एडवांटेज जो बुक है ना, उसके अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने पूरा रिसर्च करा। उन्होंने बोला कि यार कई बार लोगों को लगता है कि हम सक्सेसफुल बनेंगे तब हम हैप्पी होंगे, बट इसका उल्टा भी ट्रू है। जब आप हैप्पी होते हो Happy ना होते तो हो तो आप आप सक्सेसफुल successful होते हो। होते और हैप्पीनेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट कोर प्रिंसिपल है, कोई कोर चीज़ है ना पिलर्स में जो है, वो एक रिलेशनशिप है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आप ज़्यादा खुश रहोगे। कितना भी आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप घर में जाते ही भसड़ है, लड़ाइयाँ हैं, बहुत टेंशन है, घर का कुछ स्ट्रेस है, तो बहुत कम चांसेस आप खुश रह पाओगे। अगर आपके काम पे भी वो इफेक्ट दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर घर से खुश रहोगे, घर से अगर आपको एक पॉजिटिव मिल रहा है अच्छा हो, तो है ना बाहर का टेंशन भी रहेगा ना तो भी आप एक सपोर्ट आप कर सकते हो, झेल सकते हो उसको। इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछता हूँ मैं, हम्म। आपको पता है हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा डोपामिन कब रिलीज करती है? कब करते हैं? सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट कांस्टेंट ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो डेली बेसिस पर हम करते हैं जिससे हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डोपामिन मिलता है? क्या है? खाना खाना। हम्म। ठीक है, आप एक बहुत महंगी गाड़ी उठा के ले आओगे ना, आपको थोड़ी देर के लिए वो स्पाइक मिलेगा, डोपामिन चला जाएगा। फिर रोज़ आपको उस गाड़ी को देख के वो चीज़ फील नहीं होगी, स्पाइक नहीं आएगा। पर आपको रोज़ खाना खा के डोपामिन रिलीज होता है। राइट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हो, मंथली आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 लाख रुपए कमा रहे हो, कि बिग बेस ले रहा हूँ मैं, तो आप क्या खाना खाओगे? नॉर्मल जो मुझे पसंद है, क्या खाओगे बताओ? चिकन। हम्म, मेरे को तो दाल चावल पसंद है, मैं अभी दाल चावल ही खाऊं। ठीक है, दाल नॉर्मल चावल, भाजी, थोड़ा नॉनवेज रोटी, ले लोगे। नॉनवेज खाऊंगा, सैलेड्स खाता हूँ तो सैलेड खा लूंगा। वही रोटी खाते हो? कितनी रोटी खाते हो? एक एक 2 रोटी बस साथ एक में चावल वगैरह, ठीक है। चावल। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये इनकम 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो 20 रोटी खाना शुरू कर दोगे क्या? तो सेम ही खाऊंगा मैं तो। सेम ही खाओगे ना। तो जो आपकी एक्चुअल एक्टिविटी है जिससे आपको कॉन्स्टेंटली डोपामिन मिलता है रेगुलर बेसिस पे, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप इस चीज़ की पीछे भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपको ये है कि यार अब मेरे को कोई और मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, बट आप ये समझ नहीं रहे हो कि उसका डोपामिन स्पाइक उतना है ही नहीं। डू इट फॉर अ पर्पज, या डू इट बिकॉज यू एन्जॉय इट, डोंट डू इट टू बाय समथिंग। मतलब वो ये मटेरियलिस्टिकली ड्रिवन नहीं होना चाहिए आप। पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने से कोई बंदा जो 3-4 रोटी से उसका पेट भरता है, वो 20 रोटी खाना शुरू नहीं कर देगा, रोटी वो उतनी ही खाएगा। सही बात है। तो आपको अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों चाहिए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।